नमस्ते। स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज के इस मोटापा मुक्ति पैकेज में आज हम बताएंगे योग फॉर ओबेसिटी, कैसे मोटे लोगों के लिए और योग का अभ्यास हमारे सबके जीवन को अच्छा बनाने के लिए, हमारे शेप को अच्छा बनाने के लिए कारगर होता है। योग की कौन कौन सी छोटी छोटी बड़ी बड़ी क्रियाएं, ये सभी क्रियाओं को नियमित रूप से हम करके अपने शेप को अच्छा बना सकते हैं। किसी की टमी बाहर आ गई है या कोई पूरा ही बेडौल सा दिखने लगा है, चाहे वो ऑफिस में काम करने के कारण से, शारीरिक श्रम के अभाव के कारण से, चाहे वो अतिरिक्त दवाइयां ली हैं उस वजह से, या फिर लाइफस्टाइल ही ऐसी हो चुकी है, उन सब किसी भी कारणों से हुआ, तो आज के इस पैकेज में जो हम क्रियाएं बताएंगे उन सब को करके आप अपने स्वास्थ्य को बहुत अच्छा शेप में सुंदर बना सकते हैं। आज के इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं मंत्र पाठ के साथ में। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। तो मोटापा मुक्ति के लिए सबसे पहले हम अपने स्थान पर स्थिर दौड़ केवल पंजों के बल, एड़ियां जमीन पर नहीं रखनी है, केवल पंजों के बल, जितना हमारा सामर्थ्य है उतना उतना थोड़ा थोड़ा यहाँ से शुरू करें। अभी इसको शीघ्रता से भी करेंगे थोड़ी देर बाद, लेकिन इससे पहले कुछ क्रियाओं को करेंगे। विश्राम। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर बढ़ने की समस्या रहती है, हाई बीपी की या हाइपरटेंशन की मतलब प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को सभी क्रियाओं को धीरे धीरे करना, और जिनको नहीं है वो मध्यम गति से कर सकते हैं। पहला अभ्यास हम करेंगे दोनों पैरों में फासला रखकर, श्वास बाहर और दाईं और राइट साइड झुक जाए, थोड़ी देर रुकें, लैटरल बेंडिंग, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, फिर श्वास भर के वापस। आज शीघ्रता से आपको सारी चीजें बता रहे हैं, आप जब करेंगे तो आपको घंटा भर लग जाएगा, लेकिन धीरे धीरे सभी क्रियाएं करें, जितनी कर सकते हैं उतनी करें। पहले दिन हठात न करें, जबरदस्ती जल्दबाजी न करें और बहुत तेज करने का प्रयास न करें। श्वास बाहर और विपरीत दिशा में राइट साइड में ऐसे घूम जाए, पीछे देखें, थोड़ी देर रुकें, पैर को नहीं उठाना, श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, विपरीत दिशा में दूसरी दिशा में चले जाएं, बाईं ओर। मोटापा मुक्ति पैकेज आज का हमारा कार्यक्रम का थीम है। अगला अभ्यास हवाई जहाज की क्रिया को 50 से 100 बार कर सकते हैं। ये कमर पर, पेट पर, इस पर जो भी अतिरिक्त फैट है, एक्स्ट्रा जो चर्बी इकट्ठा हो गई है, वो सब अच्छे ढंग से मेल्ट होने लगेगी। श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर दूसरी तरफ। इसको 50 से 100 बार। दूसरा प्रकार भी इसका, ये क्रियाओं को नियमित रूप से किया जाए। अगला अभ्यास जिसको हम पाद हस्तासन और हस्तोत्तानासन कहते हैं, ये हस्तोत्तानासन और श्वास बाहर छोड़ करके पाद हस्तासन। पूरा श्वास बाहर आगे की तरफ। इसको भी 10 से 15 बार कम से कम कर लिया करें। आज हम खड़े खड़े कुछ क्रियाएं बताएंगे, बैठ कर बताएंगे और लेट कर पेट के बल और पीठ के बल कुछ क्रियाएं बताएंगे। इन सब क्रियाओं को नियमित रूप से जितना आपसे शरीर से बन पड़े उतना आप पहले दिन से ही करना शुरू करें। 2-4 दिन हो सकता है आपकी मांसपेशियों में थोड़ा बहुत दर्द हो, तो घबराने की कोई बात नहीं। और रेशे टूटने का दर्द है वो अच्छा संकेत होता है हमेशा।
तो पहला अभ्यास हम करते हैं यौगिक जॉगिंग का। पहला अभ्यास, श्वास भरते श्वास छोड़ते, लंबे लंबे श्वास भरेंगे और लंबे लंबे श्वास बाहर, प्रश्वास बाहर। आपके शरीर में अच्छा सामर्थ्य है, अगर आप जवान हैं, शक्ति है, तो आप इसको तेज करिए। और ब्लड प्रेशर बढ़ता नहीं है आपका जल्दी से, तो आप तेज करिए। कई को हाइपरटेंशन की, हार्ट की डिजीज रहती है, उन लोगों को धीरे धीरे करना। और ऊपर, फिर धीरे धीरे स्लो करते करते यथा सामर्थ्य करें। पहले दिन बहुत सारा नहीं करना, फिर धीरे धीरे रोक देंगे। दूसरा अभ्यास, एक हाथ ऊपर श्वास भरें और दूसरा पैर पीछे ऐसे। तीसरा अभ्यास, श्वास बाहर, श्वास बाहर, घुटना ऊपर, श्वास भरते हुए नीचे। तेज इसको। चौथा, श्वास भर के जाए, थोड़ी देर रुकें। परसों भी घुटनों के दर्द के लिए बताया था। पांच, श्वास भर के एक तरफ, श्वास छोड़ के वापस। इसको ऐसे भी कर सकते। 6, पूरे शक्ति के साथ करें। 7, श्वास भरें, पीछे, श्वास बाहर वापस। ऐसे साइड से दिखा देते। आगे नहीं आना, आपको वापस आना है। 8, श्वास बाहर। प्रत्येक क्रिया को 3 से 5 बार, 10 बार तक कर सकते हैं, जैसे जैसे जिसका सामर्थ्य। श्वास बाहर, कोणासन, त्रिकोणासन। 8 और 9। जब बहुत थक जाए तो रुकना चाहिए। 9 नंबर, श्वास बाहर, श्वास भर के वापस, श्वास बाहर, आगे झुके। जब बहुत थक जाए तो पैरों में थोड़ा सा फासला, थोड़ा सा, शरीर ढीला, कंधे ढीले, हाथों को सामने की ओर सीधा लटका कर लंबे लंबे श्वास ऐसे। इससे आपको आराम मिल जाए। खड़े खड़े शिथिलीकरण है। ये 9वां अभ्यास हम कर रहे थे। 9th प्रैक्टिस, श्वास बाहर छोड़ करके आगे जा रहे हैं। ये हाथ जमीन से, मतलब पैर से, और ये ठोड़ी जो है इस घुटने से। श्वास भर के वापस, श्वास फिर बाहर। ऐसे इस अभ्यास को भी 9वें अभ्यास के रूप में यौगिक जॉगिंग के साथ करना चाहिए। ये 10वां अभ्यास जो आपको सबसे पहले बता दिया। श्वास भरे पीछे जाए, श्वास बाहर आगे जाए। 9वां,
10वां। अब हम 11वें की तरफ चलते हैं। कुर्दन ताल। श्वास भरें, हाथों पैरों को फैलाएं, श्वास बाहर ऊपर ले जाएं, हाथों को ऐसे ताल बजाएं। फिर श्वास भरे, नीचे लाए, फिर श्वास बाहर नीचे ले जाएं। चलिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। इसको एक साथ भी कर सकते हैं ऐसे। श्वास भरें, छोड़ें, श्वास भरें, छोड़ें, लंबे श्वास के साथ। 1 सेकंड में एक बार। बारह। दोनों पैर एक साथ, दोनों हाथ दूसरी तरफ, एक पैर एक तरफ, श्वास के साथ करें। ये हमारा यौगिक जॉगिंग का अभ्यास हमने किया। अब यौगिक जॉगिंग के अभ्यास को नियमित रूप से करके फिर थोड़ी देर आराम करना चाहिए, और थोड़ी देर आराम करके फिर यदि आपके अंदर सामर्थ्य है फिर सूर्य नमस्कार का अभ्यास करें। सूर्य नमस्कार की प्रैक्टिस करें। सबसे पहले अपने मैट को इतना इतना पीछे छोड़ दीजिए, 70 से 80%। 12 की गिनती में सूर्य नमस्कार। पहले में श्वास सामान्य, सामने शरीर तना हुआ सीधा, थकान में नहीं करना है। करने के बाद अगर आपको थकान लग रही है तो खड़े खड़े शिथिलीकरण, जिनका सामर्थ्य नहीं बैठे बैठे, और सामर्थ्य नहीं है तो फिर लेट करके शवासन बालासन में आराम करें, शक्ति आ जाए फिर सूर्य नमस्कार में। लंबे श्वास भरते छोड़ते हुए। मोटापा मुक्ति के लिए पैकेज आज हम बता रहे हैं। मैंने देखा 10-10 साल के बच्चों का वजन बढ़ा हुआ है, और बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। ये भारी भरकम हो रहे हैं। 12-12, 15-15 साल के बच्चे इतने ज्यादा ओबेसिटी से ग्रस्त हैं। खाने में भी माता पिता फिर वही खिलाते हैं, ब्रेड, सैंडविच, बर्गर, पिज़्ज़ा, जंक फूड, फास्ट फूड, पैकेज्ड फूड, प्रोसेस्ड फूड, जितने भी कोल्ड ड्रिंक्स आदि और भी हैं, ये सब पैकेज्ड ड्रिंक हैं। इनको नहीं देना बच्चों को, बड़ों को भी नहीं लेना चाहिए। इससे मेटाबॉलिज्म खराब हो जाता है, और दुनिया की कोई दवाई ऐसी नहीं है जो मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सके। थोड़ा सा उसको उत्तम बना सकती है, लेकिन प्रॉपर ठीक करने के लिए तो आपको अपने आहार पर ध्यान देना पड़ेगा। योग करें, कुछ क्रियाओं को करें, इससे भी चयापचय दर सुधरने लगती है, लेकिन आप आहार पर विशेष ध्यान दें। सूर्य नमस्कार का अभ्यास सूर्य के उदय के साथ किया जाए तो बहुत ज्यादा उत्तम होता है। श्वास पूरा भर के 2, ये एक था। प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा, इसमें श्वासें सामान्य रहती है। श्वास पूरा भर के 2, हस्तोत्तान आसन। यहाँ वापस आएंगे, श्वास पूरा बाहर छोड़ करके 3, पाद हस्तासन। श्वास पूरा भरें, 4, दक्षिण अश्व संचालन आसन। श्वास पूरा बाहर, पर्वतासन, 5। एड़ियां जमीन से लगाने का प्रयास करें, नाभि को देखें। श्वास बाहर ही रहेगा, 6। थोड़ी घुटने और छाती जमीन से लगाएंगे। ये हमारा है अष्टांग आसन, यहाँ साष्टांग आसन, कोहनियां अंदर चिपका है, केवल थोड़ी छाती और घुटने ये लगेंगे। ये 6। 7, श्वास पूरा भर के भुजंग आसन। 8, श्वास बाहर पर्वतासन फिर से। श्वास भरे, 9, वाम अश्व संचालन आसन। श्वास बाहर, 10, पाद हस्तासन फिर से। श्वास भरे, हस्तोत्तानासन, 11,
श्वास बाहर, प्रणाम आसन या नमस्कार मुद्रा 12। अब इसी में भूमि नमस्कार देख लेते हैं। सूर्य नमस्कार के 3 से 5 बार जरूर अभ्यास करने चाहिए कम से कम, और आपके पास समय तो 10 बार करें। भूमि नमस्कार 16 की क्रिया, 16 की गिनती में होता है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 10 हो गया। 11 12 13 14 15 16 वापस। इस प्रकार से सूर्य नमस्कार और भूमि नमस्कार भी यथा सामर्थ्य और यथा समय, जितना समय जितना सामर्थ्य है उस अनुसार आपको करना चाहिए। अब हम चलते हैं बैठ करके करने योग्य कुछ क्रिया है। पहले विश्राम कर लेते हैं। दंडासन में थोड़ा सा विश्राम, थोड़ा आपको और स्क्रीन पास करके दिखा देते हैं, जिससे कि लेटने वाले अभ्यास और बैठने वाले अभ्यास आपको ठीक ढंग से दिख जाए। खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब हम ओबेसिटी से ग्रस्त हैं तो पतले पतले लोग भी हों, उनके भी पेट बाहर निकल आता तो कितना गंदा खराब लगता है। ऐसे विश्राम करें, लंबे लंबे श्वास भरें छोड़ें, शरीर ढीला छोड़ें। पसीना आ रहा है बहुत तो रुमाल से पोंछ लें। ये हमारा खड़े खड़े का पैकेज हुआ पूरा। अब हम बैठे बैठे में देख रहे हैं, श्वास बाहर, एक हाथ को दूसरे उसी पैर से, दाएं को दाएं पैर से श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, बाएं हाथ को बाएं पैर से। ऐसे सामने से भी कर सकते हैं। ऐसे देखें, ऐसे विपरीत दिशा से कितने बिलान, थोड़ा सा इसमें फासला रखें, 1 2 3, 3 बालिश का ऐसे फासला रख सकते। सामने से आपको नहीं दिख रहा, साइड से देखें। 3 बालिश अगर आप रखेंगे तो बराबर है। अब क्रॉस लगाएं, श्वास बाहर पीछे जाए, श्वास बाहर पीछे जाए, पीछे देखें, घुटने सीधे, पीछे वाले हाथ को देखें ऐसे। इस प्रकार से भी 50 से 100 बार कर सकते हैं, कर ले। अगला अभ्यास चक्की चालन का, पैरों को फासला दिए बिना ही पहला अभ्यास करें। श्वास भरें पीछे, अगर आपके कमर में दर्द है तो आगे नहीं झुकना, श्वास बाहर, और 1 बिलान 2 बिलान यानी 2 बालिश का भी आप अंतर रखेंगे तो आपका ये चक्की चालन और अच्छा होने लगेगा। फिर जब बहुत अच्छा हो जाए तो 4-4 बालिश का भी अंतर रख करके, गैप रख करके आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। ऐसे पूरा घुमाएं, पूरा पीछे ले जाएं, श्वास भरते हुए, श्वास बाहर, पूरा आगे। ऐसे ही विपरीत दिशा से भी चक्की चालन क्रिया, इसको मोटापा मुक्ति के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्रिया मानते हैं और करनी चाहिए, वास्तव में है भी। अगला अभ्यास नौका चालन, अंगूठा अंदर। अच्छा, चक्की चालन को कितनी बार करना चाहिए, तो 20 से 25 बार कम से कम करें। जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे 5 बार हमने इधर से कर ली, 5 बार इधर से कर ली, श्वास बाहर आगे, श्वास भरे पीछे। ऐसे आपको 20 से 25 बार करनी है। अगला अभ्यास नौका चालन, अंगूठा अंदर बंद करना है मुट्ठियों में, श्वास पूरा बाहर और आगे ला रहे हैं, ऐसे श्वास भरें फिर पीछे चले जाए। इसको भी 10 से 20 बार, 25 बार, और यदि आप में सामर्थ्य अच्छा है तो फिर इसको दोनों तरफ से 25-25, 50-50 बार आप कर सकते हैं। इस प्रकार से इस अभ्यास को करें। यह है नौका चालन। अगला अभ्यास पैरों में
1 बालिश का फासला, श्वास बाहर और जमीन से लगाएं नाक को या ठोड़ी को, श्वास भर के वापस, फिर श्वास बाहर, दूसरी तरफ से लगाएं। ऐसे ऐसे कुछ अभ्यासों को करें, इससे भी हमारे पेट अच्छा प्रभावित होता है, मेटाबॉलिज्म अच्छा हो जाता है। तो मेटाबॉलिक रेट जब हमारी वैसी अच्छी होने लगती है तो ठीक ढंग से हमारा शरीर काम करने लगता है, पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। फिर थोड़ी देर अपने हिप जॉइंट की प्रैक्टिस करें, क्योंकि अभी हिप जॉइंट के एक्सरसाइज आने वाली है। श्वास भर के ऊपर उठाएं, श्वास बाहर छोड़े, नीचे ले जाए। इसको कुछ लोग बटरफ्लाई कहते हैं, लेकिन बटरफ्लाई भी कई सारे लोग ऐसे गलत तरीके से करते हैं, यूं करते इतना इतना नहीं करना, पूरा करना है। पूरा श्वास भर के ऊपर उठाना है घुटनों को, पूरा श्वास बाहर और नीचे ले जाना, ऐसे लगाओ। और एड़ियां पास में लाओ, एनस के पास, गुदा द्वार के पास में लाओ। 20-25 बार इसको पूरा करें। नितंबों के जोड़ में खिंचाव अनुभव करें, कमर सीधी रखें। हिप जॉइंट में जो खिंचाव तनाव आ रहा है उसको अनुभव करें। ऐसे कुछ अभ्यास किए जाए। फिर कपाल भाती का अभ्यास करें। आप अगर पद्मासन लगा सकते हैं, पद्मासन में बैठें, अपनी जठराग्नि को तेज करें। कुछ मोटे लोगों को भूख नहीं भी लगती है, कुछ मोटे लोगों का पाचन तंत्र सही नहीं है, तो उत्थित पद्मासन करने का प्रयास करें। अगर लगता है तो कुछ से तो पद्मासन ही नहीं लगता, जिनसे लग जाए वो उत्थित पद्मासन को अभ्यास में लाएं। श्वास भर के उठाना है। कुक्कुट आसन को करें। थोड़ी देर रोकें, जल्दी से वापस नहीं आना, कोहनियों तक उठाना चाहिए। जैसे देखो, इसको कोहनियों तक उठाया, इसी प्रकार से इसको भी कोहनियों तक उठा लें। थोड़ी देर रोकना चाहिए। पेट के बल, पीठ के बल, कुछ अभ्यासों को देख रहे हैं। पेट के बल में तेज भुजंगासन इसमें बड़ा अच्छा लाभकारी होगा, और तेज ही शलभासन का अभ्यास भी बड़ा लाभकारी होगा। तो तेज भुजंगासन और तेज शलभासन ये भी नियमित रूप से हमें करना चाहिए। करेंगे तेज शलभासन, दोनों भुजाओं, दोनों जंघाओं के नीचे दोनों हाथ रखें, श्वास पूरा भर के, फिर श्वास बाहर छोड़ के पैर नीचे, श्वास भर के पैर ऊपर, श्वास छोड़ के पैर नीचे। दोनों को एक साथ। तेज भुजंगासन करना। क्या करना है? श्वास भर के ऊपर, श्वास बाहर छोड़ के नीचे। श्वास भर के उठाए, श्वास छोड़कर नीचे। फिर बालासन में लेट जाएं, आराम करें ऐसे। और फिर थोड़ा आराम करने के बाद जब स्थिति सामान्य हो जाए तो फिर हमें करना चाहिए जिसको हम कहते हैं पीठ के बल वाले आसनों को। पीठ के बल वाले आसनों को करने के लिए पीठ के बल लेट जाए। सबसे पहला अभ्यास, हथेलियां पास में कमर के, जमीन को लगी हुई, श्वास पूरा भरें, दोनों पैरों को पंजों को खींचकर ऐसे उठाएं, 30 to 45 डिग्री होल्ड करें, श्वास अंदर रुका रहेगा। उत्तान पादासन, पहला अभ्यास पीठ के बल। यथा सामर्थ्य रोकें, श्वास बाहर छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आए। आज थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं आपको,
जिससे कि आपको संकेत मिल जाए कि कौन कौन से अभ्यास करना। एक पाद अर्ध हलासन, श्वास भर के उठाए, श्वास छोड़ के नीचे, दोनों से एक साथ। हर प्रक्रिया को, हर क्रिया को अपने अपने शक्ति सामर्थ्य के अनुसार करें। अगला अभ्यास हलासन का, श्वास पूरा बाहर ऐसे लगाएं। श्वास भरें, धीरे धीरे वापस लें। थोड़ी देर रोक का करें। कंधरासन, सेतु बंधासन। श्वास भरें, टखनों को पकड़कर ऐसे कमर को ऊपर उठे। श्वास बाहर, वापस आ जाए। कंधरासन, सेतु बंधासन। वापस आ जा। एक पाद वृत्तासन। श्वास भरते छोड़ते बड़ा शून्य बना, फिर विपरीत दिशा से। विपरीत दिशा से। खान पान पर नियंत्रण रखें, अन्न को थोड़ा कम खाएं। ये दोनों एक साथ, ऐसे एक साथ भी घुमा सकते हैं, यथा सामर्थ्य जितना आप घुमा सके। और फिर अंतिम अभ्यास, ऐसे तो बहुत सारे हैं, लिमिटेड बता रहे हैं आज अंतिम अभ्यास के रूप में। साइकिलिंग उल्टी सीधी दोनों तरफ की, हथेलियां कमर के पास, श्वास भरते हुए, श्वास छोड़ते हुए, पूरा आगे तक ले जाए, पूरा पीछे तक ले जाए। हर बार घुटना पूरा मोड़े और पूरा सीधा करें। प्रसन्नता पूर्वक करना, जिम की तरह कष्ट पाकर नहीं करना। योग में मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाता है। जब बहुत थक जाए तो विश्राम में भी आ जाना चाहिए। पवन मुक्तासन भी इसमें बड़ी अच्छी कारगर प्रक्रिया है। ऐसे बहुत सारी क्रियाएं हैं। इसी को, साइकिलिंग को दोनों पैरों से यूं कर सकते हैं, करना चाहिए श्वास भरने छोड़ने के साथ। फिर जब थक जाएं, काफी सारी क्रिया होने के बाद आपको शव आसन में लेट जाना चाहिए। पैरों में 1 से 1.5 फीट का फासला, हथेलियां कमर के पास आसमान को देखती हुई, गर्दन एक तरफ, कमर, कंधे, कमर, गर्दन, हाथ, भुजाएं, जंघाएं, पैर, सब कुछ, पीठ, पेट, उधर सब कुछ अपना, कमर, सब कुछ ढीला छोड़ दें। लंबी लंबी श्वास भरें, छोड़ें। लंबे लंबे श्वास भरेंगे, छोड़ेंगे। शव आसन, पूरे शरीर को ढीला छोड़ते चले जाएं। थकान जब समाप्त हो जाए आपकी, 5 मिनट आप ऐसे शवासन में लेटें। 5 मिनट जरूर लेटना चाहिए आपको शवासन। उसके बाद आपको कपाल भाती का अभ्यास नियमित रूप से करना चाहिए। कपाल भाती भी आप अपने यथा सामर्थ्य जिस भी आसन में आप बैठ सकते हैं उसमें बैठे और फिर कपाल भाती करें। श्वास बाहर फेंकें। गर्भावस्था, मासिक धर्म के दौरान अथवा पेट की, हार्ट की कोई सर्जरी हुई है तो ऐसे लोगों को कपाल भाती का अभ्यास नहीं करना चाहिए। जलोदर नाम का जिनको रोग है, जिनके पेट में पानी भर गया है या फिर कपाल भाती करने से सूजन आ जाती है, उन लोगों को कपाल भाती का अभ्यास बिना किसी विशेषज्ञ की देखरेख नहीं करना चाहिए। श्वास बाहर फेंक रहे हैं एक बार में, 1 सेकंड में एक बार, दोनों नासिकाओं से वेग पूर्वक बाहर फेंक रहे हैं। शुरू में आप पहले
पहले दिन 2-3 मिनट करें, 2-3 मिनट के बाद श्वास पूरा बाहर फेंके, पेट को अंदर खींच के पेट के अंगों की मसाज करें ऐसे। अग्निसार, नौकासन आदि आदि बहुत सारी चीज़ें अभी और शेष हैं। तो कल के सत्र में हम मोटापा मुक्ति पैकेज योग फॉर ओबेसिटी कल के पैकेज में जानेंगे। तो आज ये प्रथम भाग हुआ मोटापा मुक्ति पैकेज का। शेष क्रियाएं जानने के लिए आप हमारे कार्यक्रम को कल फिर से देखेंगे। कल देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत सारी और भी जानकारी मिलेगी। ओम शांति शांति शांति, सर्वेभ्यो नमः। तो स्वामी न्यूज़ के सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, और स्वामी चैनल का भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आप सब हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं लगातार। आज 170 से भी अधिक एपिसोड हमारे इस कार्यक्रम के हुए हैं और वो सभी दर्शकों के कारण से हुए हैं। इस कार्यक्रम को नियमित रूप से फेसबुक पर लाइव संचालित किया जाता है, चलाया जाता है प्रातः 8:30 बजे फेसबुक पर लाइव, और यूट्यूब पर सुबह 7 बजे चलता है। तो कल का कार्यक्रम हमारा छींक, जिनके छींक की एलर्जी है, जिनके बहुत सारी चीज़ों से एलर्जी होती है और छींकें रुकती नहीं है, उन लोगों के लिए था। तो अभी यूट्यूब पर आपको स्वामी चैनल पर मिल जाएगा, स्वामी न्यूज़ अजमेर के चैनल पर। आज का हमारा कार्यक्रम स्वामी न्यूज़ एक्सक्लूसिव लाइव एंड एक्सक्लूसिव प्रोग्राम था। ये बहुत विशेष कार्यक्रम था, कल भी बहुत विशेष कार्यक्रम होगा। अतः आप सभी दर्शकों से निवेदन है, कृपया इस कार्यक्रम के लिंक को और यूट्यूब के लिंक को भी शेयर करें, अन्य खूब सारे लोगों तक योग का प्रचार करें, योग का स्वास्थ्य का संदेश दें। स्वास्थ्य का धन देना, स्वास्थ्य का लाभ देना बहुत बड़ा पुण्य का काम है, तो इसलिए इस पुण्य के भागी आप सब भी बने। आज के कार्यक्रम में इतना ही। सबको धन्यवाद, नमस्ते, ओम शम।